कपास के मजमूई पौधे का सफ़ूफ बना लें और दुगनी पेट्रोलियम जेली जो आम तौर पे केमिस्ट वगैरह की शॉप से हासिल हो जाती है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलिजुल मर्दा बिअक़ाक़ीरी अर्दिहिम। मर्ज़ का इलाज कीजिए उसी वतन की जड़ी बूटी से। मशहूर कौल जालिनूस का आपने समात फरमाया। नाज़रीन, ये जो सामने आप प्लांट देख रहे हैं ये कपास का प्लांट है, यानी कपास का पौधा है। इसे बिनोला भी कहते हैं और पंजाब में इसकी खेती भी की जाती है, सिंध में भी की जाती है। अंग्रेज़ी में इसे कॉटन सीड्स प्लांट कहते हैं। कपास यानी रुई इसी पौधे से हासिल की जाती है, जो कि हमारे सनअती शोबाजात में ज़राए आमदन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती है। नाज़रीन, बिनोला यानी कपास का पौधा बेहद ख़वास का हामिल पौधा है, लेकिन अक्सर लोग इसके फ़वाइद से बेखबर हैं। इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि आपको इसकी शनाख्त और फ़वाइद से बाखबर करें। नाज़रीन, कपास के मजमूई पौधे का सफ़ूफ बना लें और दुगनी पेट्रोलियम जेली जो आम तौर पे केमिस्ट वगैरह की शॉप से हासिल हो जाती है वो इसमें मिक्स कर दें। और अगर आप इसको और मज़ीद इस नुस्खे को तेज़ करना चाहें तो इसमें 100 ग्राम जो आपका सफ़ूफ है बिनोले का, यानी कपास के मजमूई पौधे का सफ़ूफ 100 ग्राम खुश्क शुदा में 20 ग्राम आप सिंदूर खाम मिला दें, यानी लीड जो अक्सर बैटरी वगैरह में जो सीसा मौजूद होता है उसका जो सल्फेट होता है उसे लीड कहते हैं। तो लीड यानी कि सिंदूर आप उसमें मिला दें और मिलाने के बाद इसमें 3 गुना पेट्रोलियम जेली मिक्स कर दें। ये मजमूई मुरक्कब एक मरहम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस मरहम के इस्तेमाल से सर की जुएँ मर जाती हैं और सर में जो मौजूद डैंड्रफ यानी खुश्की का जो आर्ज़ा होता है वो इख्तिताम पजीर होने लगता है। नाज़रीन, अगर सर्दी में एड़ियाँ वगैरह फट जाती हों या नाखून वगैरह गल जाते हों तो भी ये मरहम अगर इस्तेमाल कर ली जाए कुछ अरसा और बादी या ठंडी चीज़ बंद कर दी जाए तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा आराम पहुंचता है। नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा तारुफ़ बिनोला, कपास और कॉटन सीड्स प्लांट का। तो नाज़रीन, मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे मौजूद स्क्रीन पर जो डॉक्टर साहब का नंबर है उससे मज़ीद रहनुमाई हासिल करें। हकीम मोहम्मद अली शेख को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।